गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे 11.3 का क्वेश्चन नंबर यानी 15 वाला क्वेश्चन नंबर 15। देखो 11.3 में क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यहां तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा है। इन ट्राइंगल एबीसी, फर्स्ट में हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? एबीसी। ये ट्राइंगल आपके पास एबीसी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। D is midpoint of side BC. तो so that BD is equal to CD. BD is equal to CD. क्योंकि D is midpoint of side BC. साइड BC का midpoint है D. So that BD is equal to CD. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। If a line is drawn in a such a way that it bisect AB and cut AD and AC at E and X, यानी देखो क्वेश्चन में है कि if a line is drawn in a such a way that it bisect AD को bisect करती हुई कोई लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ से लाइन ड्रा कर रहे हैं जो क्या कर रही है? AD को bisect कर रही है, इसको E पॉइंट पे कट कर रही है एंड AC को X पॉइंट पे कट कर रही है और ये इसको bisect कर रही है। तो so that E is midpoint of side AD and respectively then prove that EX upon BE, यानी कि EX upon BE is equal to 1/3। ये आपको प्रूफ करना है इससे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC D is midpoint of side BC। तो so that BD is equal to CD, तो BD is equal to CD। एंड सेकंड पॉइंट यहां से देखो क्या बढ़ेगा कि यहां पर है कि पॉइंट E is midpoint of side AD का मिड पॉइंट हमारे पास कौन सा है? पॉइंट E है। E is midpoint of side AD, E यानी E is मिड पॉइंट। यहां से लिखेंगे E is midpoint of AD। तो so that यहां से AE is equal to D और इक्वल टू AD अपॉन 2 एंड नेक्स्ट यहां से BD is equal to CD is equal to BC अपॉन 2। तो ये दो रिलेशन हमारे पास यहां से आ जाएंगे। एंड थर्ड है आपको प्रूफ करना। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? EX अपॉन BE, EX अपॉन BE टू प्रूव EX अपॉन BE इज इक्वल टू 1/3। एंड थर्ड पॉइंट हम लेंगे यहाँ स्ट्रक्चर का। अब स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि हम डायग्राम में कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो देखो इसके BX के पैरेलल यानी कि एक लाइन ड्रा करेंगे पॉइंट D से। तो यहां से क्या लिखेंगे? DP पैरेलल BX। यहां क्या करेंगे? ड्रा ए लाइन, ड्रा DP पैरेलल BX, ड्रा ए लाइन DP पैरेलल BX। यानी हमने DP को ड्रा किया है किसके पैरेलल? BX के पैरेलल। ये शॉर्ट में आप यहां पे लिख सकते हो कि ड्रा ए लाइन DP पैरेलल BX, या इसको यूं भी हम लिख सकते हैं कि ड्रा ए लाइन DP, ड्रा ए लाइन DP such that DP पैरेलल BX। यूं हम इसको लिख सकते हैं कि DP पैरेलल BX के है। ये लाइन हमने यहां पे ड्रा की है। अब नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट आता है इसका प्रूफ वाला। फोर्थ पॉइंट कौन सा आएगा? प्रूफ। अब प्रूफ में आपको यहां से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल में कौन सा है? ट्राइंगल का पेयर लेना पड़ेगा जिनको सिमिलर शो करेगी। तो फर्स्ट ट्राइंगल में ये ले लेते हैं AEX एंड सेकंड DP पैरेलल है EX के, तो ADP। तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे? यहां से AEX
तो यहां से लेंगे इन ट्राइंगल AEX एंड सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे यहां से ट्राइंगल ADP एंड इसको हम सिमिलर शो करेंगे। अब सिमिलर शो करने के लिए इसके एंगल के बारे में देखते हैं। तो एंगल E इक्वल टू एंगल D, रीजन इसका क्या लिख सकते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग। एंगल सेकंड नंबर पे यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल कोरस्पॉन्डिंग ESPONDIN कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड हम लेंगे यहां से एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन एंगल आ गए, कॉमन एंगल। एंड थर्ड हम लेंगे यहां से एंगल X इक्वल टू एंगल P। इसका रीजन क्या होगा, यहां पर भी ये देखो दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बिटवीन कौन से एंगल यहां से बढ़ेंगे, इसके अंदर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल इसको 3 ले सकते हैं, इसको 4 ले सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन भी क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां रूल हम कौन सा लगाएंगे, यहां पर ट्रिपल AA, यहां पे रूल का यूज कर सकते हैं। यहां कौन सा रूल लगाएंगे, बाई ट्रिपल A सिमिलरिटी रूल, बाई AAA सिमिलरिटी रूल। फर्स्ट ट्राइंगल AEX सिमिलर ट्राइंगल ADP एंड यूजिंग CPST, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो क्या रहेगा, यहाँ पे इक्वल दिखाएंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे, तो ये ले लेते हैं AE अपॉन AD। AE इसकी फर्स्ट साइड, इसकी साइड कौन सी आ गई, AD। तो AE अपॉन AD इक्वल टू, नेक्स्ट लेंगे EX अपॉन DP, EX अपॉन DP कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब नेक्स्ट यहां से अब इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो यहां से या तो इसको चेंज कर दो AE, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, AE को AD अपॉन 2। तो यहां से चेंज करेंगे AE को लिखेंगे AD अपॉन 2 इनटू AD इक्वल टू EX अपॉन DP। और यहां हमने चेंज क्या किया, इसके अंदर AE इक्वल टू पुटिंग किया है AD अपॉन 2, ये चेंज कर दिया। AD से AD कैंसिल हो गया 1, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DP इक्वल टू 2EX, DP इक्वल टू 2EX हमारे को यहां से प्राप्त हो जाएगा। 2EX इक्वल टू DP को 1 से इंटू करेंगे तो DP। अब नेक्स्ट हम यहां से लेंगे अदर ट्राइंगल। अब नेक्स्ट ट्राइंगल में देखो आपके पास इन साइड का रेशियो आना चाहिए, उसके अंदर इनका एक रिलेशन रहना चाहिए। ऐसे ट्राइंगल आपको लेने हैं, जैसे हमने फर्स्ट ट्राइंगल लिया तो यहां पर था AE एंड AD का आ गया। अब सेकंड हम लेंगे तो BD एंड CD का रिलेशन कौन कौन से ट्राइंगल में आएगा। फर्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं ट्राइंगल DPC एंड BXC, ये ट्राइंगल हम यहां से उठाएंगे। इसमें ट्राइंगल DPC, तो इन ट्राइंगल DPC एंड सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे BXC एंड ट्राइंगल BXC। अब देखो इन ट्राइंगल में भी आपको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है। तो एंगल B कॉमन दोनों में, एंगल B इक्वल टू एंगल B, सॉरी एंगल B नहीं है, एंगल C, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल। एंड सेकंड नंबर पे यहां से हम लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों लाइन पैरेलल है, BX पैरेलल DP, तो सो डेट ये एंगल 5 और ये एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट हम लेंगे थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल कौन सा आ गया,
यहां से एंगल x इज इक्वल टू ये 5, 6, 7 एंड 8। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसका रीजन भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके अंदर भी कौन सा रूल यूज करेंगे हम? देखो ट्रिपल कॉमन, यानी ट्रिपल जो एंगल है वो यहाँ पे इक्वल है, ट्रिपल एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा रूल हम काम में ले सकते हैं? यहाँ पर हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल। तो यहां से लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी रूल। एंड ट्राइंगल डीपीसी सिमिलर ट्राइंगल बीएक्सी यूजिंग सीटीएसटी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल रेशियो। कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो यहां पर क्या देंगे? इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप यहां से मैं कर रहा हूं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमारे को ये लाइन की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में डीपीसी, तो इसके साइड कौन सी लेंगे? डीपी अपॉन बीएक्स, डीपी अपॉन बीएक्स इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आएगा यहां से? डीपीसी है तो सीडी, कौन से आएगी? सीडी अपॉन बीसी, कि इन साइड का रेशियो भी रहना चाहिए। तो सीडी अपॉन बीसी। अब वैल्यू को चेंज करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहां से वैल्यू चेंज करते हैं, तो डीपी इक्वल टू, तो क्या पुटिंग करेंगे हम? यानी डीपी इक्वल टू 2ex, dp इक्वल टू 2ex एंड cd इक्वल टू bc बाई 2, bc बाई 2। ये इसमें पुटिंग कर दो आप। नेक्स्ट स्टेप देखो क्वेश्चन के, फिर ये वैल्यू यहां से पुटिंग कर दी, यानी कि dp इक्वल टू 2ex अपॉन bx इक्वल टू cd इक्वल टू bc बाई 2 इंटू bc। cd की को रिप्लेस कर दिया bc बाई 2 से, तो bc बाई 2 इंटू bc, bc से bc कैंसिल, तो 1/2 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4ex। तो यहां से हम लेंगे bx इक्वल टू 4ex। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे bx को अकॉर्डिंग डायग्राम। अकॉर्डिंग डायग्राम क्या लिख सकते हैं? bx इक्वल टू be प्लस ex, bx इक्वल टू क्या पुटिंग करेंगे? be प्लस ex अकॉर्डिंग डायग्राम। ये वैल्यू यहां पुटिंग कर दो, bx इक्वल टू be प्लस ex, तो be प्लस ex इक्वल टू 4ex बाई dpx, तो be इक्वल टू 3ex। एंड अब इसका रेशियो आपको फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करेंगे, तो ex बाई dp, तो यहां से आ जाएगा be अपॉन ex इक्वल टू 3/1 एंड इट्स इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में ex अपॉन be, तो इसका इनवर्स ले लेंगे, और इनवर्स लेने पर क्या आ जाएगा? 1/3। तो शो डेट यानी HP, ये हमारे इसमें प्रूफ करना है। ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो ये 6 मार्क्स की फॉर्म में रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम लेते हैं थ्योरम। नेक्स्ट हम लेंगे थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखो, अब नेक्स्ट है यहाँ पे थ्योरम, यानी कि थ्योरम नंबर है 11.8, यानी कि थ्योरम है 11.8, और थ्योरम को रीडिंग करते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो फर्स्ट के अंदर आपके पास क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है गिवन में। क्वेश्चन जो थ्योरम को पढ़ते हैं तो डायग्राम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। इसका जो सेंटेंस है इसको पढ़ते जाइए, डायग्राम इसका बनाते जाइए। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब देखो यहाँ पे साइड्स की जगह आपको मीडियन भी दे सकता है, मीडियंस, या फिर हाइट्स भी दे सकता है, और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी दे सकता है क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन को इसको यहाँ से चेंज हम कर सकते हैं, साइड से मीडियंस भी आ सकता है, हाइट्स भी आ सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी आ सकता है यहाँ क्वेश्चन, यानी आगे चेंज होके आएंगे। तो फर्स्ट लेकिन हम इसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं थ्योरम को। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन में क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल लेते हैं एबीसी। सेकंड ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आ रहा है गिवन, गिवन में ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। तो सो दैट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो या इक्वल रेशियो। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन P। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। एंड एंगल्स को ले तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। वो एंगल A इक्वल टू एंगल P भी हम ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके जो आपको यूज में होंगे वो कौन से एंगल होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो सकता है और एंगल C इक्वल टू एंगल R आ सकता है। सेकंड पॉइंट है टू प्रूव, सेकंड पॉइंट इसका आएगा टू प्रूव। इसको पॉइंट वाइज आपको सॉल्यूशन करना है। इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो इसी के अंदर ये छुपा हुआ है, यानी टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारे पास, इनका जो स्क्वायर है, सॉरी इनका जो एरिया का रेशियो है, यानी एरिया एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर, एरिया पीक्यूआर इक्वल टू किसके होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास ये AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमारे। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे सेक्शन का। अब देखो कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है तो हमारे को क्या चाहिए, बेस एंड हाइट चाहिए। तो बेस तो है हमारे पास, अब हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर AM AM परपेंडिकुलर 90 डिग्री से शो करेंगे एंड PN। यहां क्या लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PN परपेंडिकुलर ऑन QR। ये हमने यहां पे कर दिया। फोर्थ पॉइंट लेंगे हम यहां से प्रूफ का। अब प्रूफ वाले में आपको इनका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो फर्स्ट में ले रहे हैं एरिया ABC। फर्स्ट में क्या ले रहे हैं, एरिया ABC। यहां से सीधा ले ले एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, एरिया PQR। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस BC इंटू हाइट एंड AM इक्वल टू अपॉन, अब सेकंड है हमारे पास इन ट्रायंगल PQR, तो PQR में बेस QR, तो 1/2 बेस QR इंटू हाइट PN। 1/2 कैंसिल, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन PQ। पुटिंग कर सकते हैं, यहां से इसको चेंज कर दो, BC अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन PQ। ये वैल्यू हम पुटिंग कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल टू BC अपॉन QR को रिप्लेस करेंगे AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन PQ इंटू AM अपॉन PN। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास फर्स्ट। अब आपको ऐसे ट्रायंगल यहां से, यानी कि इस थ्योरम में लेने, इन डायग्राम में से लेने जिसके अंदर AB एंड AM साइड आए, PQ एंड PN साइड आए, ऐसे ट्रायंगल को आप लीजिए। तो AB एंड AM साइड बना,
ए बी एंड ए एम साइड वाला ट्राइंगल कौन सा आ गया आपके पास, ए एम बी। तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए एम बी, इनको सिमिलर शो करेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी। एंड सेकंड ट्राइंगल हम यहां से लेंगे जिसमें पी क्यू एंड पी एन आए, पी क्यू एंड पी एन आए, तो पी क्यू एन एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। अब देखो यहां पर हम इन्हीं ट्राइंगल का यूज हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे को यहां से एम अपॉन पी एन की वैल्यू को रिप्लेस करना है। एम अपॉन पी एन इक्वल टू हम लेके आएंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू लाना चाहते हैं कि ताकि इनका क्या बन जाए फिर, यानी कि इसका ए बी अपॉन पी क्यू को हम स्क्वायर की फॉर्म में शो कर सके, हमारा पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। इसलिए आपको यहां से इन ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, ए बी एंड ए एम साइड वाला ट्राइंगल ए एम बी एंड पी क्यू एंड पी एन साइड वाला ट्राइंगल पी एंड क्यू। इन ट्राइंगल्स का हम यहां यूज करेंगे। तो फर्स्ट में ए एम बी एंड पी क्यू एन देखते हैं इसके अंदर, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये गिवन में हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इसको हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसका गिवन। सेकंड यहां से एंगल M इक्वल टू एंगल M, एंगल M इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था ये, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, रिस्ट्रिक्शन बाय रिस्ट्रिक्शन। अब यहां कौन सा रूल हम यूज कर सकते हैं सिमिलरिटी का, ए इज सिमिलरिटी रूल, बाय ए सिमिलर रूल। ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। तो यहां से लिखेंगे ए एम अपॉन पी क्यू, ए एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी एन, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू, ए एम बी एंड इसको नाम देंगे पी एन क्यू, पी एन क्यू, इसको भी नाम देंगे पी एन क्यू। तो यहां से कौन सी साइड आ जाएगी, पी क्यू। ये इक्वेशन सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहां से नेक्स्ट लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो वैल्यू है एम अपॉन पी क्यू है, इसमें भी क्या एम अपॉन सॉरी एम अपॉन पी एन, एम अपॉन पी एन की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ए बी अपॉन पी क्यू से। तो यहां पर ये वैल्यू पुटिंग कर देंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से भी सेट करके लिखेंगे एरिया एबीसी, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू, फर्स्ट में आ रहा है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू, अब क्या आएगा जैसे ए एम अपॉन पी एन, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। एंड नेक्स्ट जो गिवन वाला पॉइंट है उसमें देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर का जो रेशियो है वो सेम है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। तो सो डेट लास्ट में ये पॉइंट हम यहाँ शो कर सकते हैं, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू एरिया यानी ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, सेकेंड आएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर एंड लेट्स सॉल्व एच। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी हाइट्स, मीडियन ये है साइड के अंदर, तो उनकी आप और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम को। अब इसमें देखो यहाँ पे इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू
टू साइड, सम ऑफ, क्वेश्चन में देखो क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ये आपको प्रूव करना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पॉइंट आपको प्रूव करना है। और प्रूव किस में करना है? इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट में आपको देखो क्वेश्चन में गिवन में क्या है आपके पास थ्योरम में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट में हम ये क्या लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, एंगल बी इज राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू राइट एंगल, ओनली गिवन में ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आएगा टू प्रूफ। अब इसमें देखो प्रूफ क्या करना है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यानी कि 90 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो सो दैट AC इज हाइपोटेन्यूस, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये पॉइंट प्रूफ करना। थर्ड वाला इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंगल B से, सॉरी वर्टेक्स B से ये हम ड्रॉ करेंगे, जॉइन, जैसे इसको नाम ले दिया B, ये परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट सेक्शन ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी वर्टेक्स B से हमने क्या किया? BD परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है हाइपोटेन्यूस AC पे, हाइपोटेन्यूस AC पे हमने ड्रा कर दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट लेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है प्रूफ। अब जो प्रूफ वाला पॉइंट है तो उसको एक मिनट ध्यान से आपको देखते चलना। फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ADB, फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ADB को सिमिलर शो करेंगे विथ ट्रायंगल ABC, विथ ट्रायंगल ABC। फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ADB एंड विथ ट्रायंगल ABC, दोनों को सिमिलर शो करेंगे। तो यहां से फर्स्ट स्टेप क्या आएगी? इन ट्रायंगल ADB एंड सेकंड ट्रायंगल लेंगे ABC, सिमिलर शो करना है इनको हमारे को। तो फर्स्ट नंबर पे देखो एंगल, इसके अंदर ADB में एंगल D राइट एंगल D इक्वल टू, एंड इसमें राइट एंगल ABC में राइट एंगल कौन है हमारे पास? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और राइट एंगल। एंड सेकंड एंगल यहां से हम कॉमन एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल A एंड एंगल A इक्वल टू कॉमन एंगल A इक्वल टू एंगल A यानी कॉमन एंगल। अब नेक्स्ट यहां से कौन सा रूल यूज कर सकते हैं इसके अंदर हम? तो इसके अंदर रूल यूज होगा AA सिमिलैरिटी रूल। तो यहां से AA सिमिलर रूल। तो यहां से ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आपको शो करना है। इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहां से इक्वल शो कीजिए। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। तो फर्स्ट यहां से आ जाएगा AD अपॉन AB एंड देन हम लेंगे इसका हाइपोटेन्यूस। देखो इसके अंदर आपको रिलेशन क्या लेना है? इसमें रिलेशन लेना है बेस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का रेशियो हाइपोटेन्यूस के साथ, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का बेस हाइपोटेन्यूस एंड सेकंड ट्रायंगल का बेस हाइपोटेन्यूस। फर्स्ट ट्रायंगल का बेस एंड हाइपोटेन्यूस लेना है, सेकंड का बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो बेस ले लिए AD अपॉन AB इक्वल टू, अब सेकंड ट्रायंगल इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूस का। फर्स्ट में लेते हैं इन ट्रायंगल ADB का हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अपोजिट साइड AB अपॉन टोटल ट्रायंगल ABC का, कंप्लीट जो ट्रायंगल है ABC का, इसका हाइपोटेन्यूस AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो AB को AB से इंटू करने पर AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC।
फर्स्ट इक्वेशन हमने यहां से प्राप्त किया। अब सेकंड में कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी एंड अब इसके साथ इस ट्राइंगल का नेम चेंज करके लेंगे सी बी ए और ए बी सी सेम ही नाम तो, लेकिन यहां से चेंज करते हुए लेना है सी बी ए। तो इन ट्राइंगल सी बी ए, अब इनको भी हम सिमिलर शो करेंगे। तो सिमिलर शो करने के लिए कॉमन एंगल सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, एंड सेकेंड यहां से राइट एंगल, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, राइट एंगल रूल यूज करेंगे डबल ए सिमिलरिटी रूल। ट्राइंगल CDB सिमिलर है ट्राइंगल CBA। अब यूजिंग इसके अंदर भी किसका यूज करेंगे? कोरस्पोंडिंग साइड्स आर सेम रेशियो। यहां से हम लिख सकते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स। अब यहां से भी आपको क्या लेना है? इसकी कोरस्पोंडिंग साइड। तो वो रूल यहां यूज करेंगे बेस अपॉन बेस और इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस फर्स्ट का CD अपॉन CB, CD अपॉन BC इक्वल टू, अब नेक्स्ट हाइपोटेनियस CDB, इन CDB, इन ट्राइंगल CDB हाइपोटेनियस इज BC अपॉन इन ट्राइंगल CBA और ABC। तो इन ट्राइंगल यानी हाइपोटेनियस इज SC। Yes, using cross multiply, यहां से भी corresponding sides, corresponding side BC into BC, BC square equal to CD into AC, CD into AC। इक्वेशन सेकंड। अब यहां प्रूफ करने वाले पॉइंट में हम चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास यहां से क्या आ गया? AB स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड में क्या आ गया? BC स्क्वायर, एंड देन सम ऑफ करना है, इनका क्या करना है हमारे को? सम ऑफ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को एडिंग करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है AB स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड है BC स्क्वायर। ये दो चीज की कौन सी? LHS इनटू प्लस LHS एंड RHS प्लस RHS। इसका आपको ध्यान रखते हुए इसमें चलना है कि LHS प्लस LHS एंड RHS प्लस RHS। तो यहां से LHS प्लस LHS एंड RHS AD into AC, AD into AC प्लस CD into AC। कॉमन फाइंड करें इनमें, कॉमन AC, AC से डिवाइड करें तो AD प्लस CD एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC एंड सम ऑफ AD प्लस CD, सम ऑफ AD एंड CD इज कॉल्ड AD एंड CD इज कॉल्ड AC। यहां से AC, तो AD प्लस CD इज कॉल्ड AC अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग डायग्राम AD प्लस CD इज कॉल्ड AC। अब नेक्स्ट AC into AC is called AC square, AB square plus BC square is equal to AC square, HP। राइट, सो तो इस पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको दो थ्योरम करवा दी है, टू थ्योरम एंड कुछ क्वेश्चन इसमें से लिए। अब आपको मेन जो 11.4 है उसके जो बिफोर एग्जांपल है वो आपको कंप्लीट देख के जाने हैं। जो एग्जांपल है उनको आपको क्या। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 11 इसको एक बार रीडिंग करो। एग्जांपल नंबर 11 को इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी डायग्राम बनाते जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको इसका डायग्राम नहीं दिया जाएगा, इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस खुद को करनी है। सेंटेंस को पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। इसमें कि इन ए राइट एंगल
ट्राइंगल एबीसी। तो ये हमने क्या कर लिया है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लिया, ट्राइंगल एबीसी ड्रा कर चुके हैं। एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इफ पॉइंट डी एंड ई ऑन द साइड ए बी एंड बी सी। देखो ये साइड ए बी पे तो कौन सा पॉइंट है, डी, ए बी पे पॉइंट है डी, एंड साइड बी सी पे पॉइंट है हमारे पास ई, पॉइंट आ गया ई हमारे पास। ये दो पॉइंट हमने बना लिए यहां से। देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हमने लिया है, इसको एक मिनट आप रीडिंग करते जाओ। इफ पॉइंट डी एंड ई, डी एंड ई पॉइंट, अब डी पॉइंट कौन से पे स्थित है, ए बी, एंड ई पॉइंट है बी सी पे रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट, इसमें देन प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो ये कब पॉसिबल होगा, ए को इसे हम ज्वाइन करेंगे तब। ये आ गया ए स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, सी को डी से ज्वाइन कर दो, देखना ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या था ए स्क्वायर, तो ए को इसे ज्वाइन कर दिया, सी डी स्क्वायर, सी को डी से ज्वाइन कर दिया, ए सी स्क्वायर पहले से ज्वाइन है, प्लस डी ई स्क्वायर एंड डी ई स्क्वायर, डी को ई से ज्वाइन कर दिया। अब ये है आपके पास। अब इसमें ये पॉइंट प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल, एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल। अब फर्स्ट में आपको यहां से कौन सा ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा, जिसका हाइपोटेनियस एई हो। ऐसा ट्राइंगल आप इसके अंदर चूज करो जिसमें हाइपोटेनियस एई हो। तो देखो ऐसे ट्राइंगल कौन सा रहेगा, ए बी ई, तो हम कौन से ट्राइंगल को यहां से लेंगे, ए बी ई को। तो हम फर्स्ट लेंगे यहां पे इन ट्राइंगल ए बी ई, एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल इसमें भी, एंड यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी और बोधायन थ्योरम। इसका सेकंड नाम क्या है, बोधायन थ्योरम भी इसको कहते हैं। तो यूजिंग पीजीटी, अब पीजीटी का यूज करें तो ए स्क्वायर इज हाइपोटेनियस, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कौन सा लेंगे, जिसमें सी डी हाइपोटेनियस है। ऐसा ट्राइंगल यहां से आप लीजिए जिसमें सी डी हाइपोटेनियस है। तो नेक्स्ट ट्राइंगल आ जाएगा डी बी सी। तो सेकंड ट्राइंगल में चलेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, एंगल बी राइट एंगल, एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल। और अब यहां से इसके अंदर भी यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी, पीजीटी का यूज करें इसमें, तो पीजीटी का यूज करें तो सी डी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड कौन सा लेंगे, जिसमें एसी यानी कि जिस ट्राइंगल के अंदर एसी हाइपोटेनियस है, ऐसा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी। तो हम चलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी, पीजीटी का यूज करें तो एसी स्क्वायर हाइपोटेनियस, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फॉर्म इक्वेशन थर्ड। एंड फोर्थ लेंगे डीई, फोर्थ जिसमें हाइपोटेनियस डीई है। इसका ट्राइंगल कौन सा है, डी बी ई। तो हम यानी नेक्स्ट स्टेप लेंगे इन ट्राइंगल डी बी ई, एंगल बी राइट एंगल यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी। तो डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन फोर्थ। अब यहां से देखो जो प्रूफ करना है उसकी आपको लेनी है एलएचएस, और एलएचएस में क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड में क्या मिल गया, सी डी स्क्वायर। अब इनका आप क्या करेंगे, सम ऑफ, तो यहां से लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहां से ऐड कर देंगे नेक्स्ट कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर, यानी कि वही रूल है LHS प्लस LHS एंड RHS प्लस RHS। इस रूल का यूज आपको करना है, ए स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू, अब इनको सेट करके आपको देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सेट करेंगे, रीसेट करेंगे, यानी कि इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की तरह इसको रीसेट करना है, क्योंकि आगे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन थर्ड में तो क्या आपके पास AC स्क्वायर, तो आपको किनको साथ लिखना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर को हम यहाँ पे ले आएंगे। एंड नेक्स्ट इक्वेशन फोर्थ में D स्क्वायर तो BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, तो देन BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड से तो देखो इसको चेंज करेंगे हम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या पुटिंग करेंगे, AC स्क्वायर। तो यहाँ से AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू चेंज कर दो तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अब फोर्थ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो BE स्क्वायर। ये हमारा प्रूव करना था। तो ये एग्जाम्पल भी 6 मार्क्स के रूप में आ सकता है। इसके छोटे क्वेश्चन भी आपको देख के जाना है, 11.4 में से छोटे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो आपका 11 वाला चैप्टर कंप्लीट है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा 12 नंबर के चैप्टर में से, और आपको इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो 11 वाले चैप्टर में, क्योंकि जो टोटल आपके ज्योमेट्री है टोटल 20 मार्क्स की है। तो हो सकता है इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन डालें, छोटे क्वेश्चन है जैसे ऐसे फर्स्ट टाइप के, तो वो भी आपके इसमें से आ सकते हैं।